फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की इस क्लास में हम 3 वर्ब्स नीड, डेयर और यूज्ड टू का प्रयोग सीखेंगे। इनका हम अपने हिंदी वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं, इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। तो नीड, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है, फिर हम इसका यूज करते हैं। नीड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे हमें ये एक सेंटेंस कहना होता है, मुझे एक कलम चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, आई नीड अ पेन। आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए। आई नीड अ पेन। और जब मुझे लिखना है कि मुझे एक कलम नहीं चाहिए, तो हम लिखते हैं आई डू नॉट नीड ए पेन। आई डू नॉट नीड अ पेन। आई डू नॉट नीड अ पेन। नीड अ पेन। तो आज के इस सेंटेंस में मैं ये बताऊंगा कि जब नीड का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ होता है या निगेटिव सेंटेंस के साथ जब होता है, निगेटिव में जब डू या डज का प्रयोग किया जाता है एज पर द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, तो इनका प्रयोग साधारण रूप में किया जाता है। लेकिन जब हम नीड की जगह नीड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वहां इसका स्पेशल यूज है। तो उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया आई नीड अ पेन, आई डू नॉट नीड अ पेन। उसी तरह से ही नीड्स अ पेन, ही डजंट नीड अ पेन। तो यहां तो नॉर्मल यूज होता है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डू या डज का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से यूज होता है। जैसे हमें लिखना होगा कि उन्हें पेन की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, ही डजंट नीड अ पेन। ही डजंट नीड अ पेन। ही डजंट नीड अ पेन। और आई के साथ क्या लिखते हैं, आई डू नॉट नीड अ पेन। तो ये तो कॉमन यूज हो गया, ये तो जनरल यूज हो गया। अब जब हम यहां हमें स्ट्रेस इस बात पर देना है कि जब हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमें कैसे यूज करना है। नीड नॉट का प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे मुझे पेन नहीं चाहिए, तो मैं लिखता हूं आई नीड नॉट पेन। आई नीड नॉट ए पेन। आई नीड नॉट अ पेन। आई नीडंट अ पेन। मुझे एक पेन की जरूरत नहीं है। और उन्हें एक पेन की जरूरत नहीं है, उसे एक पेन की जरूरत नहीं है, या श्याम को एक पेन की जरूरत नहीं है, तब हम क्या लिखते हैं, यहां भी हम लिखते हैं श्याम नीड नॉट अ पेन। श्याम नीड नॉट अ पेन। श्याम को एक पेन की जरूरत है, तो हम लिखते हैं श्याम नीड्स अ पेन। लेकिन श्याम को पेन की जरूरत नहीं है, तो हम लिखते हैं श्याम नीड नॉट ए पेन। तो जब भी नीड नॉट का जब हम प्रयोग करते हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, हम सभी जगह नीड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। आज के इस डिस्कशन का मुख्य पर्पस यही था कि हमें ये बताना है कि कभी भी हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो चाहे नंबर या पर्सन, सब्जेक्ट का कोई भी हो, सभी जगह नीड नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तो पुनः एज यूजुअल जो जनरल रूल्स हैं, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, वो उसका फॉलो किया जाता है। जैसे ही डजंट नीड अ पेन, आई डू नॉट नीड अ पेन। लेकिन हमें इसकी जगह नीड नॉट का प्रयोग करना है, तो आई नीड नॉट अ पेन, ही नीड नॉट अ पेन। तो ये हो गया नीड। अब आता है, अच्छा, उसी तरह से एक बात और, जैसे इंफिनिटिव का प्रयोग करना हो नीड के साथ, जैसे आई नीड टू गो। आई नीड टू गो, जैसे हमको ये बताना है अगर, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो हम क्या लिखते हैं, आई नीड टू गो। मुझे जाने की आवश्यकता है, मुझे जाना चाहिए, आई नीड टू गो। लेकिन जब हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई नीडंट गो, हमको ये लिखना है आई नीडंट गो।
मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, आई नीडंट गो। यहां टू का ओमिशन हो जाता है, टू इज ओमिटेड हियर। तो इसी पर ध्यान देना है। और वही अगर हम डू नॉट का यूज करते हैं तो वहां पर टू लगेगा। आई नीड टू गो, आई डू नॉट 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 नीड टू गो। लेकिन जब हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं तो टू का ओमिशन हो जाता है, आई नीड नॉट गो, आई नीडंट टू गो। यहां टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरह से डेयर, डेयर मीन्स आप जानते हैं चैलेंज करना या टू हैव करेज, टू चैलेंज समवन और टू हैव करेज, दीज आर द टू मीनिंग्स ऑफ डेयर। डेयर के प्रयोग में भी हमें यही ध्यान रखना है। जैसे ही डेयर्स टू गो, ही डेयर्स टू गो, ही डेयर्स टू गो, ही डेयर्स टू स्विम, या लिखते हैं ही डेयर्स टू स्विम अक्रॉस अ रिवर, ही डेयर्स टू स्विम अक्रॉस अ रिवर, ही डेयर्स टू स्विम अ रिवर, ही डेयर्स टू स्विम अक्रॉस अ रिवर। लेकिन अगर हमें इसका निगेटिव बनाना हो और डेयर नॉट का प्रयोग करना हो तो क्या लिखेंगे, ही डेयर्स नॉट, ही डेयर नॉट, डेयर्स नॉट का प्रयोग नहीं करना है, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट टू स्विम अक्रॉस अ रिवर, अक्रॉस अ रिवर। He dares me to run, he dares me to run fast। तो चैलेंज करना और टू हैव करेज, हिम्मत रखना, ये दो इसके मीनिंग होते हैं। तो जब हम डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर एंड पर्सन सभी जगह डेयर नॉट का ही प्रयोग किया जाता है, डेयर्स नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ही डेयर नॉट रन फास्ट, आई डेयर नॉट रन फास्ट। तो ये इसका स्पेशल यूज है। अब हम यूज टू का प्रयोग सीखेंगे। यूज टू का मतलब क्या होता है, जब हम ये कहते हैं कि ही यूज्ड टू गो, ही इज यूज्ड टू कमिंग। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी यूज टू के बाद जो वर्ब होगा वो जेरेंट फॉर्म में रहेगा। ही यूज टू वर्किंग हार्ड, ही यूज टू वर्किंग हार्ड। यूज्ड के टू के साथ जब हमारा मीनिंग होता है टू बी ए कस्टम्ड, तो वर्ब के साथ जेरेंट का प्रयोग किया जाता है। ही यूज टू वर्क हार्ड। हम कहते हैं, अब जब नाउन का प्रयोग होगा, जैसे सोल्जर्स आर यूज्ड टू हार्ड वर्क, सोल्जर्स आर यूज्ड टू हार्ड वर्क। लेकिन हमें जब वर्ब लगाना होगा तो वर्ब को हमको जेरेंट फॉर्म में लगाना होगा। जैसे सोल्जर्स आर यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, सोल्जर्स आर used to working hard, working hard। और दूसरा क्या यूज है यूज टू का, यूज टू हमें ये बताता है कि पास्ट टेंस में जब कोई काम रेगुलर रूप में होता है वहां भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज टू कम, ही यूज टू राइट टू मी once in a week। इसका क्या मतलब हुआ, ही यूज टू राइट टू मी once in a week। सप्ताह में एक बार रेगुलर रूप से वह मुझे पत्र लिखता था। सप्ताह में एक बार वह
नियमित रूप से मुझे पत्र लिखता था, तो हम क्या बनाते हैं, ही यूज्ड टू राइट टू मी वंस इन ए वीक। और जब हम ये कहें कि सप्ताह में वह एक बार पत्र लिखता था, कोई रेगुलरिटी नहीं थी, विदाउट मेंटेनिंग द रेगुलरिटी, ही वॉज इर्रेगुलर इन राइटिंग टू मी इन वंस ए वीक, तो हम लिखते हैं ही वुड। हम क्या लिखते हैं, ही वुड राइट, he would write to me once in a week। तो आपने यूज टू का दो प्रयोग देखा। पास्ट टेंस में जब हम रेगुलर किसी एक्शन का एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो यूज टू का प्रयोग करते हैं, और इरेगुलरिटी हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई वुड टू गो टू दिल्ली वंस इन ए वीक, एक सप्ताह में मैं दिल्ली जाता था, कोई रेगुलरिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आई यूज टू गो टू दिल्ली और आई यूज टू राइट टू माई फ्रेंड वंस इन ए वीक, तो हियर इट एक्सप्रेसेज रेगुलरिटी। और यूज टू का हमने एक और प्रयोग किया देखा कि जहां हमें अभ्यस्तता दिखानी हो, टू बी ए कस्टम्ड, तो वहां हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यूज टू के बाद हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जब वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे मैंने अभी बोल दिया था कि आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज रॉन्ग। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब नाउन हो तो वहां तो नॉर्मल यूज होगा, जैसे आई एम यूज टू हार्ड वर्क, आई एम यूज टू डस्ट एंड डर्ट। तो यहां पर जब नाउन का प्रयोग हो तो नॉर्मल यूज हो जाएगा। जैसे मैंने पहले लिखा था सोल्जर्स आर यूज टू हार्ड वर्क, सोल्जर्स आर यूज टू पेशेंस आर यूज टू हार्ड वर्क। तो ये हो गया। इस तरह से मैंने आपको नीड, डेयर और यूज टू का प्रयोग सिखाया। नीड का प्रयोग, जब नीड के प्रयोग में स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल ये है कि जब नीड नोट का प्रयोग करते हैं तो नीड्स नोट का प्रयोग नहीं होगा, चाहे नंबर ऑफ सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन कुछ भी हो, सभी जगह नीड नोट का ही प्रयोग होगा। ही नीड नॉट गो, यू नीड नॉट गो, आई नीड नॉट गो। लेकिन जब अफर्मेटिव होगा तब वहां पर नॉर्मल यूज होगा, ही नीड्स टू गो, ही नीड्स टू गो। लेकिन अब ही नीड्स टू गो को अगर हमें निगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, ही नीड्स टू गो को निगेटिव बनाना है तो ही नीड नॉट गो, टू हट जाएगा और नीड्स के बदले नीड का प्रयोग होगा। और ये चाहे कोई भी नंबर या पर्सन सब्जेक्ट का हो, उसके साथ सभी जगह अप्लीकेबल है। एंड द सेम केस इज अप्लाइड विथ, सेम कंडीशन इज अप्लाइड विथ डेयर। सो फ्रेंड्स, with this I would like to close this video and request you earnestly to like and subscribe my channel so that in the days to come I could make better videos for you. Thank you very much.